हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 65 फोर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कार्य तथा ऊर्जा, यानी बल द्वारा किया गया कार्य। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। कार्य, ठीक है। तो सभी बच्चे जानते हैं कार्य क्या होता है। काम करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो जिज्ञासा दीदी, हम कब कहते हैं कि एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है? तो क्या बेटा हम पढ़ते हैं, ठीक है, या हम सोचते हैं, लिखते हैं, तो क्या ये सब कार्य हैं? तो बेटा जो वैज्ञानिक संकल्पना है उसके अनुसार ये सब कार्य नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कार्य हम किसको कहते हैं वैज्ञानिक रूप से। तो देखिए, ज्ञान वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। यानी जब हम किसी भी जो वस्तु होती है, अगर वो विराम अवस्था में है तो हो सकता है वो गति की अवस्था में आ जाए, और अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल लगाने पर हो सकता है वो विराम अवस्था में आ जाए। यानी हम कार्य किसे कहेंगे? यानी जब हम बल लगाते हैं तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आता है, तब हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। यदि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। इसलिए देखिए, पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना, ये सब वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। उसके बाद देखिए, एक नियत बल द्वारा कार्य होने के लिए परिस्थितियां, यानी बल जो है जब लगाते हैं तो कार्य जो है होने के लिए क्या क्या परिस्थितियां चाहिए। पहला क्या है? वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, ठीक है। वस्तु पर कोई ना कोई बल अवश्य लगना चाहिए, बिना बल के तो कार्य नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी वस्तु जो है उसकी स्थिति में कोई ना कोई परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन आना चाहिए। यदि इनमें से एक भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? कार्य नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि कार्य नहीं किया गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, कि हम दीवार पर जो है धक्का लगाते हैं तो दीवार पर बल तो लग ही रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्या वो कार्य है। लेकिन दूसरी कंडीशन, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो क्या हमारे धक्का लगाने से दीवार जो है वो अपनी स्थिति में, उसकी में परिवर्तन आया? वो तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि केवल एक परिस्थिति पूरी होने से कार्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए कुछ उदाहरण जहां कार्य नहीं होता। एक स्थिर दीवार को धकेलना, एक विद्यार्थी का अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, तो ये क्या है? ये कार्य नहीं है। सिनेमा देखना, बातें करना इत्यादि, ये सब कार्य के उदाहरण नहीं हैं। उसके बाद देखिए, एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। एक बल द्वारा किया गया कार्य किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब बल यानी जो कार्य है उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण, यानी जो भी बल हम लगा रहे हैं वो कितना कार्य करेगा, वो निर्भर करता है वस्तु पर लगे बल के, और उस बल के द्वारा उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो हमने बल लगाया, उस बल के कारण वस्तु के अंदर कितना विस्थापन हुआ, ठीक है, वो हमें क्या बताएगा? वो हमें किया गया कार्य जो है उसके बारे में बताएगा। यानी जो कार्य होगा वो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे किया गया कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, W बराबर है F गुणा S, ठीक है। W बराबर है F गुणा S। अब देखिए, जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य होता है। यानी जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है, अगर वो किसी कोण से लग रहा है, तब किया गया कार्य किसके बराबर होता है? W बराबर है Fs cos थीटा, ठीक है। और यह एक अदिश राशि है, यानी इसकी कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए इसका केवल क्या होगा? परिमाण होगा। इसीलिए ये एक अदिश राशि होती है। कार्य का मात्रक क्या होगा बेटे? अब देखिए, हमने क्या लिखा? कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, ठीक है।
तो कार्य जो है यानी W बराबर है, बल क्या है हमारे पास F और विस्थापन क्या है हमारे पास S। तो F इंटू एस ये क्या है, ये जो है हमारा क्या है कार्य है। तो यानी अब F की जो इकाई है वो क्या होती है न्यूटन, और जो यहाँ पर विस्थापन है उसको हम किससे मापते हैं मीटर से। तो क्या हो गया न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं जूल। 1 न्यूटन मीटर बराबर है 1 जूल। तो अब यहाँ से अगर हम 1 जूल को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे, यदि 1 न्यूटन बल, ठीक है बल कितना लगाया 1 न्यूटन, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। ठीक है, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को कितनी दूर तक विस्थापित किया जा सके 1 मीटर तक, तो उस पर किया गया कार्य की मात्रा क्या कहलाएगी 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। कार्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। यानी आपने बल इस दिशा में लगाया तो विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ, जैसे कि ये विस्थापन हो रहा है, आप बल भी इसी दिशा में लगा रहे हो और ये जो बॉक्स है ये जो है इसी दिशा में आगे चला जाएगा, तो ये क्या है, ये एक धनात्मक कार्य है। उदाहरण के लिए एक बच्चे का खिलौने को खींचना, एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, तो ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब धनात्मक कार्य के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट है, यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में किए गए कार्य को ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। यानी आप बल इस दिशा में लगा रहे हो लेकिन विस्थापन विपरीत दिशा में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। उदाहरण, चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना। तो फुटबॉल जो है वो आगे की तरफ जा रही है लेकिन गोलकीपर क्या करता है, उसको विपरीत दिशा में बल लगा के उसको रोक देता है। ठीक है, तो इस केस में 2 कंडीशन है, या तो बल जो है वो आप आगे की तरफ लगा रहे हो लेकिन विस्थापन दूसरी तरफ हो, या हो सकता है कि विस्थापन जो है वो आगे हो रहा है लेकिन आप बल उसके विपरीत दिशा में लगा रहे हो। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। उसके बाद एक बल द्वारा किया गया कार्य शून्य भी कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई भी परिवर्तन न आए अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे से समकोण पर हों, तो वो क्या होगा, तब किया गया कार्य शून्य होगा। जैसे हमने दीवार का उदाहरण लिया, बल तो लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं है तो कार्य शून्य है। उदाहरण है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, तो ये क्या है, ये जो है शून्य कार्य का उदाहरण है। और कुली के सर पर बोझा, तो ये भी क्या है, ये भी शून्य कार्य का उदाहरण रहेगा। आसान से बच्चों 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कीजिए, तो परिभाषा देंगे, किया गया कार्य और 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है। कार्य क्या होगा, एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य बराबर है बल गुणा विस्थापन, और इसके लिए हम लिखेंगे W जो है क्या है, कार्य है, जैसा हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा। बल को हम किससे निरूपित करते हैं, F द्वारा, और विस्थापन क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू F इंटू S। उसके बाद देखिए 1 जूल को परिभाषित करेंगे, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। तो 1 जूल यानी बल कितना लगेगा, 1 न्यूटन बल लगेगा, और जो वस्तु है वो 1 मीटर दूरी पर विस्थापित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थितियां या दशा बताइए। तो वैज्ञानिक रूप से कोई भी कार्य कब माना जाता है, यानी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। पहली परिस्थिति है कि वस्तु पर कोई ना कोई बल जो है वो अवश्य लगना चाहिए, और दूसरी है वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। ठीक है, तो दोनों ही जो परिस्थितियां हैं होनी चाहिए। W इज इक्वल टू F इंटू S है ना, तो बल भी लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, यदि 5 न्यूटन बल के प्रयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किए गए कार्य की मात्रा जो है आपको ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पर कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला है बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है हमारा 5 न्यूटन है और विस्थापन हो रहा है 2 मीटर का। तो 10 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं। तो 10 जूल हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। प्रश्न 4 है, अपने दैनिक जीवन से धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा है धनात्मक कार्य क्या है, एक बच्चे का खिलौने को खींचना, ये एक धनात्मक कार्य होगा। यानी जिस दिशा में बल लगाया जाए उसी दिशा में वस्तु का विस्थापित होना धनात्मक कार्य होता है। एक चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। ऋणात्मक कार्य क्या है, एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा। और एक गोलकीपर द्वारा फुटबॉल को रोकना, ठीक है। तो यानी बल जो है उल्टी दिशा में लगाया जाता है तो ऋणात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला उदाहरण लिखेंगे शून्य कार्य का। तो शून्य कार्य कब होता है, जब बल और विस्थापन उन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो शून्य कार्य होता है। उदाहरण रहेगा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता एक उपग्रह, कूली के सर पर बोझा। तो ये क्या है, ये शून्य कार्य है। प्रश्न 5 है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक लिखिए। तो एक नियत बल द्वारा जो है किए गए कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल जो है कार्य का क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है। तो ये जो है आंसर आप कर लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।